भगवान विष्णु, मैं आपका दिव्य ज्ञान चाहता हूँ। मैंने सुना है कि ये दुनिया एक माया है, लेकिन इस माया का असली स्वरूप क्या है? प्रभु, कृपया मुझे बताइए, माया क्या है? नारद, माया के स्वरूप को शब्दों में नहीं बताया जा सकता। ये वो चीज है जिसे अनुभव करना होता है। तब तक मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, लेकिन माया का पर्दा तुम्हें अपनी यात्रा से ही उठाना होगा। लेकिन प्रभु, मैं अभी समझना चाहता हूँ। अगर मैं इसे जानता ही नहीं तो मैं इस माया से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? सही समय आने पर मैं तुम्हें बताऊंगा। अभी चलो पृथ्वी लोक चलते हैं और देखते हैं कि वहां क्या हो रहा है। प्रभु, हमें और कितनी दूर जाना है? ये रेगिस्तान अंतहीन लग रहा है और मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा। नारद, यात्रा दूरी की नहीं होती, ये इस बारे में होती है कि तुम रास्ते में क्या सीखते हो। हर कदम सीख का एक हिस्सा है। लेकिन प्रभु, ये गर्मी, मुझे प्यास लगी है। सूखी हवा से मेरा गला सूख गया है। क्या इस वीरान रेगिस्तान में पानी नहीं है? हाँ, मुझे भी प्यास लगी है। यहाँ से ज्यादा दूर एक गांव है। मैं चाहता हूँ कि तुम वहां से मेरे लिए पानी लाओ। नारद, अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए उत्सुक नारद विष्णु के लिए पानी लाने के एकमात्र मिशन को ध्यान में रखते हुए रेगिस्तान से गुजरा। ये स्त्री कौन है? क्या वो कोई मृग तृष्णा है या असली है? तुम थके हुए लग रहे हो यात्री। आओ, यहाँ आराम करो और पानी पियो। तुम अपने घर से बहुत दूर हो। उस क्षण नारद अपना उद्देश्य भूल गया। विष्णु के लिए पानी लाने की सेवा भूल गया था। कौन इस रेगिस्तानी इलाके में घूमता है, सिर्फ हवा को अपना साथी बनाकर? मैं नारद हूँ, भगवान विष्णु का एक विनम्र सेवक। और आप, सुंदर युवती, स्वर्ग से भेजी हुई कोई परी लगती हैं। चापलूसी। अच्छा, आपको मेरे गांव में क्या काम लाया नारद? मुझे याद नहीं कि मैं यहाँ क्यों आया था, लेकिन मुझे पता है कि मुझे आगे क्या करना है। और वो काम क्या है? आपका दिल जीतने का काम। बिल्कुल। वह इस स्त्री की सुंदरता पर मोहित हो गया था और अब कुछ और मायने नहीं रखता था। लेकिन जल्द ही वह माया के स्वरूप के बारे में जानने वाला था। मैं यहाँ से नहीं जा सकता। तुमने मेरा दिल चुरा लिया है मीरा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझसे शादी करोगे? मुझे यकीन नहीं है। हमारी तो अभी अभी मुलाकात हुई है, लेकिन शायद मुझे मनाया जा सकता है। मेरे पिता दक्ष वही तय करेंगे कि तुम योग्य हो या नहीं। मैं खुद को किसी भी तरह से योग्य साबित कर दूंगा। मुझे तुम्हारे पिता से बात करने दो। तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो नारद? तुम्हें साबित करना होगा कि तुम सिर्फ बातें ही नहीं करते। मेरी बेटी एक अनमोल खजाना है। तुम्हें हमारे साथ रहना होगा और दिखाना होगा कि तुम्हारा प्यार सच्चा है। तभी मैं तुम्हारे अनुरोध पर विचार करूंगा। और इसलिए नारद मीरा की सुंदरता पर मोहित होकर दक्ष की शर्तों पर सहमत हो गया। उसने एक साधारण किसान का जीवन जीना शुरू कर दिया, दक्ष के साथ संघर्ष करते हुए, जमीन पर काम करते हुए और एक साधारण जीवन का निर्माण करते हुए दिन रात सच्चे दिल से मेहनत करता रहा। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए और नारद खुद को एक नश्वर प्राणी के जीवन में उलझता हुआ पाया, इस दुनिया का भ्रम उसके दिल में जड़ें जमाने लगा था। माया की जटिलताओं से अनजान नारद अपनी नई दुनिया में संतुष्ट था। गांव ने उसका खुले दिल से स्वागत किया था और वहां उसे मीरा, उसका प्यार मिली। नारद, मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत ही योग्य व्यक्ति हो, जो जीवन के तौर तरीकों का सम्मान करता है। मेरी बेटी तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। मैंने बस वही किया जो मैं कर सकता था दक्ष। मीरा जितनी दयालु है उतनी ही सुंदर भी, और मैं उसकी संगति में रहकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। ऐसा व्यक्ति मिलना दुर्लभ है जो विनम्र भी हो और अपने काम के प्रति समर्पित भी। तुम्हें मेरा आशीर्वाद है नारद। अगर वो तुम्हें चुनती है तो मेरी बेटी तुम्हारी है। मैं तुम्हें चुनती हूँ नारद। मेरा दिल पहले ही चुन चुका है। और इसलिए साधारण रस्मों और पवित्र वचनों के माध्यम से नारद और मीरा एक हो गए। ये कोई भव्य शादी नहीं थी, बल्कि ईमानदारी, प्यार और दिव्य आशीर्वाद से चिह्नित थी। और महीने सालों में बदल गए। नारद का परिवार बढ़ गया।
लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। पलक झपकते ही नारद जिससे भी प्यार करता था वो सब बाढ़ में बह गया। उसका परिवार, उसका घर, उसकी खुशी और बिजली की तरह उसने विष्णु की आवाज सुनी। नारद, क्या तुम मेरा पानी लाए? प्रभु, मैं पानी के बारे में पूरी तरह भूल गया। आप कब से इंतजार कर रहे थे? बस 5 मिनट से, और तुम इस जगह से कभी गए ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा लगा जैसे दशकों बीत गए। मेरा परिवार था, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मैंने सब कुछ खो दिया। याद है तुमने पूछा था कि माया क्या होती है? यही माया है। बताओ नारद, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा घर, तुम्हारा आनंद, अगर तुम हमेशा यही थे तो ये सब कहां से आया? ये आपसे आया प्रभु, आपकी कृपा से। और फिर भी तुम खुद को इससे इतना जोड़ बैठे, इसे स्थायी मानते हुए। लेकिन तुम एक सच्चाई भूल गए। भौतिक संसार, माया का संसार स्थायी नहीं है। यही माया का स्वरूप है। यह स्थायित्व का भ्रम पैदा करती है, लेकिन ईश्वर के अलावा कुछ भी शाश्वत नहीं है। माया वो है जो तुम्हें शाश्वत सत्य भुलवा देती है। यह रूप, मोह और इच्छा का भ्रम है। जिस क्षण तुम इस भ्रम को छोड़ दोगे, तुम सत्य को देख पाओगे। और इसलिए नारद दिव्य सत्य पर लौट आया। अब माया की शक्ति को समझ गया। बालक नारद एक महान ऋषि नारद मुनि बन गए।